क्षेत्र वालों को ये कथा मिली है। हो सकता है कि कथा बाद में हो और हो, आसपास के क्षेत्र में हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय और अवसर, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। समय तुम्हें वापिस मौका दे सकता है, समय पलट कर तुम्हें फिर मौका दे सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर केवल एक बार मिलता है। उसने जिसने प्राप्त कर लिया उसका जीवन सार्थक। नांदगांव वालों को यह अवसर मिला है, नांदगांव वालों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय श्री आमदार सुहास जी अन्ना जी को, ताई सो अंजुम ताई जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने अपनी जिंदगी का ये अनमोल अवसर प्राप्त किया। और जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आपने अपने जीवन का ये श्राद्ध पक्ष का सबसे सुंदर अवसर प्राप्त करा। समय फिर मिल सकता है, हो सकता है कि आपको वापिस मौका मिल जाए, वापिस आप कथा श्रवण करने के लिए चले जाओ, वापिस आप कहीं ना कहीं बैठ जाओ, वापिस आप प्राप्त कर लो, पर अवसर नहीं मिलता। कभी कभी कथा हमारे नजदीक में होती है पर हम जान नहीं पाते। उसका कारण कोई परिवार में काम आ गया, कोई तारीफ फंस गया, कोई रिश्तेदार आ गए, कोई नातेदार आ गए, कोई कुटुंबी आ गए, कोई कबीले वाले आ गए, कोई कुछ। अवसर मिला। आज कथा में हमारे दो यजमान परिवार भी बैठे हुए हैं, एक एरंडोल वाले महेश्वरी जी, दूसरे हमारे नांदेड़ वाले। हो सकता है कि हमको वापिस मौका मिल जाए, पर जो अवसर मिल रहा, जो हमारे नजदीक में कथा हो रही है, नांदगांव में कथा हो रही है, हमारे महाराष्ट्र में कथा हो रही है, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, नांदगांव के अंतर्गत कथा हो रही है, और वो भी पितृपक्ष में। कथा मिलेगी और मिलेगी, कथा और श्रवण करने को मिले, कथा और प्राप्त हो जाए, पर पितृपक्ष में अगर कथा मिली है तो ये अवसर क्यों छोड़े? एक मिनट के लिए भी अगर हम शिव पुराण में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक। एक मिनट के लिए भी हम भगवान शंकर की भक्ति में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। एक क्षण के लिए भी हम भगवान की भक्ति में पहुंचे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ये अवसर क्यों छोड़े? ये अवसर हम क्यों त्यागे? अगर मिला है अवसर तो उस अवसर को त्यागना नहीं है। मिला है अवसर तो उसको छोड़ना। बड़ी मुश्किल से मिलता है।